छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगातार अटकलों के बीच खबर यह है कि मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख तय हो गई है। मंत्रिमंडल विस्तार अगले हफ्ते होगा, यह भी तय हो गया है। खरमास में भारतीय जनता पार्टी शपथ ग्रहण नहीं करवाती। 13 से 15 के बीच में विस्तार की अटकलें लगाई जा रही हैं। 13 को खरमास खत्म होते ही मंत्रिमंडल विस्तार होना तय है। यह भी बताया जा रहा है कि हरियाणा फॉर्मूले को सैद्धांतिक सहमति प्रदेश में मिल चुकी है, यानी 2 की जगह 3 मंत्री शपथ ग्रहण कर सकते हैं। अगर हरियाणा का फॉर्मूला अमल में लाया गया तो यहां 3 मंत्री शपथ ग्रहण कर सकते हैं बिना किसी फेरबदल के। इसमें 3 मंत्रियों के स्थान बन सकते हैं हरियाणा फॉर्मूले के मुताबिक, और अगर इसमें फेरबदल होता है तो कुछ और चेहरे शपथ ले सकते हैं। इस तरह के कयास लगते रहे। फिलहाल एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि खरमास में शपथ ग्रहण नहीं होगा, इसके बाद की तारीख होगी। 13 से 15 के बीच में विस्तार की अटकलें लगाई जा रही हैं। 13 तारीख को खरमास खत्म होते ही विस्तार तय हो गया है। हरियाणा फॉर्मूला लागू हो सकता है, सैद्धांतिक सहमति बन गई, यानी हरियाणा फॉर्मूले के मुताबिक 3 मंत्री इसमें शपथ ले सकते हैं। तो मंत्री पद के दावेदार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। ये वो 4 चेहरे हैं जिनको लेकर सबसे प्रबल संभावनाएं सूत्र बता रहे हैं, और एक तरफ तैयारी की बात की जा रही। न्यूज रूम का रुख करेंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी वरुण सखा जी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए हैं। वरुण जी, बहुत सी डेट्स आ रही हैं, 12 से लेके 13, 12-13 कोई डेट कह रहा है। अब 13 से 15 के बीच में ये जो बात की जा रही है, इसके बारे में बताएं। सूत्र क्या क्या बता पा रहे हैं? हमारे सोर्सेज जो कह रहे हैं, देखिए भाजपा की राजनीति में ये बड़ा ही रहस्यमय होता है। हर काम जो होता है उनका बहुत ही मिस्ट्री बनाकर वो करते हैं, लेकिन मीडिया है और खासकर आईबीसी है जो तारीखों के बिल्कुल करीब पहुंचने का प्रयास करता है। हमने जो राष्ट्रीय जो हमारे सोर्सेज हैं, जो प्रदेश के सोर्सेज हैं, संगठन के सोर्सेज हैं, सरकार के सोर्सेज हैं, सारे सोर्सेज को जब खंगाला तो इसमें एक बात बहुत क्लियर कट समझ में आती है कि जो शपथ ग्रहण होने वाला है वो 13 से 15 तारीख के बीच में होने वाला है। चूँकि एक दिन पहले ही राजभवन को इस बारे में जानकारी दी जाएगी, तभी ये औपचारिक रूप से सबके सामने आ पाएगा। लेकिन अभी की जानकारी के हिसाब से हम जो बात कर पा रहे हैं उसमें 13 से 15 के बीच में होगा। उसका एक बहुत बड़ा कारण है, 13 तारीख को सेकंड हाफ में 3:30-4 बजे खरमास खत्म हो जाता है। तिथियों के मुताबिक प्राकृतिक कैलेंडर जो कहता है कि खरमास में कोई भी ऐसे काम नहीं किए जाते जिन कामों का किसी भी तरह से शुभ काम की ओर या मंगल जो काम होते हैं वो नहीं किए जाते। यहाँ की एक साधारण परिवारों में भी घर निर्माण से जुड़े या गृह प्रवेश जैसे कार्यक्रम भी नहीं होते, जबकि ये तो सरकार का एक विस्तार है। इसलिए ये तय है कि जो एक खबर आई थी बीच में कि 12 से 15 के बीच में होगा, तो 12 तारीख को तो नहीं होगा। ये दृढ़ता से क्लियर कट है। 13 से 15 के बीच में हो सकता है। 13 तारीख को सेकंड हाफ में जैसे ही तिथि खत्म होगी, खरमास का समापन होगा, या तो शाम को या 14 को सुबह जो है शपथ ग्रहण हो सकता है। पुनीत जी, एक और बात ये कही जा रही कि हरियाणा के फॉर्मूले को सैद्धांतिक सहमति मिल गई। अर्थ ये कि अब 2 की जगह 3 चेहरे इस पे शपथ लेते नजर आ सकते हैं। कुछ शफल्स की भी बातें थी, क्या इनके बारे में सोर्स कंफर्म कर रहे हैं? जी हाँ पुनीत जी, 27 दिसंबर को एक अनौपचारिक बैठक में ये बात हुई थी कि जो 90 का फॉर्मूला है और जो 2003 का लॉ है जिसमें एक संख्या को सीमित किया गया है मंत्रिमंडल में 15% की, तो 15% 90 के मुताबिक होता है 13.5, और गणित की भाषा में जब 0.5 के ऊपर अंक चला जाता है तो उसको अगले अंक के रूप में गिना जाता है। अब चूंकि आधा मंत्री तो होता नहीं है और आधा मंत्री ना होना भी अन्यायपूर्ण है, इसलिए 14 का जो फार्मूला हरियाणा में अपनाया गया है उस फार्मूले को लेकर के ऊपर से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर वाले जो नेता हैं उन लोगों ने इसको सैद्धांतिक रूप से ओके कर दिया है कि अगर ऐसा लगता है कि मंत्रिमंडल में 14 लोगों के साथ जाना चाहिए तो 14 लोगों के साथ जाने के लिए सरकार को स्वतंत्र किया है। इस हिसाब से देखें तो एक मंत्री का पद पहले से खाली पड़ा हुआ है सरकार बनने से पहले, सरकार बनने के बाद से ही, और दूसरे जो मंत्री थे बृजमोहन अग्रवाल वो लोकसभा के सदस्य बन गए हैं। इसके बाद से वो पद भी खाली है, तो 2 पद तो 13 के फॉर्मूले से भी खाली पड़े हुए हैं और एक 14 के फॉर्मूले पर जाते हैं तो एक पद ये बढ़ जाता है। इस तरह से 3 पद जो है सरकार के पास है मंत्रियों को देने के लिए, जो इसी शपथ ग्रहण में दिए जा सकते हैं। पुनीत जी, अंतिम बात इसमें प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, उनको भी एक प्रबल दावेदार के तौर पर देखा दिखाया और बताया जा रहा है।
सोर्सेस के द्वारा क्या है पता चल रहा है कि अगर वे मंत्री बनते हैं तो प्रदेश में पार्टी की कमान क्या फौरन दे दी जाएगी, थोड़ा सा रुका जाएगा? क्या ये भी सेम डे पर होगा या इसके लिए इंतज़ार करना होगा? देखिए, सरकार और पार्टी जो है इस उहापोह में है, क्योंकि वो एक ऐसी की पोजीशन होती है प्रदेश अध्यक्ष की, जिसके हिलते ही वहाँ से उनको इधर उधर करते ही जो है बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। वो एक ऐसा दरवाज़ा है कि अगर उसको जरा भी हिलाया गया तो खिड़कियाँ भी बदलेंगी, आले भी बदलेंगे, अलमारियाँ भी बदलेंगी, यानी पूरा घर का स्ट्रक्चर जो है चेंज होगा। क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष बदलेंगे तो प्रदेश अध्यक्ष की जगह नए आएंगे, जब नए आएंगे तो वो अपनी टीम नई बनाएंगे, जब नई टीम बनाएंगे तो सारी चीज़ें होंगी। लेकिन चूंकि केंद्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो मंत्री हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो एक फॉर्मूला ये ज़रूर है जिस फॉर्मूले में किरण सिंह देव जो हैं फिट बैठते हैं। हालांकि किरण सिंह देव के मंत्री बनने को लेकर के बहुत सारी अटकलें हैं, लेकिन हमारे सोर्सेज इस बात को अभी फिलहाल में एंडोर्स नहीं कर रहे हैं। पुनीत जी, चलिए, तो 3-4 बड़ी बातें हैं जो इस वक्त वरुण जी की बातों से स्पष्ट हो रही हैं। पहली बात ये कि 12 तारीख वाली जो चर्चाएं चली थी वो एक तरह से खारिज होती नजर आ रही है। 13 से 15 के बीच में कैबिनेट का विस्तार होगा। हरियाणा के फॉर्मूले को इसमें सैद्धांतिक तौर पर सहमति मिल चुकी है। अगर ये फॉर्मूला लागू हुआ तो यहाँ 3 मंत्री नए शामिल हो सकते हैं। शपथ ग्रहण 3 मंत्रियों का हो सकता है। 13 से 15 के बीच में 3 मंत्रियों का शपथ ग्रहण होगा। और अगर प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव मंत्रिमंडल का हिस्सा बनते हैं, शामिल होते हैं, जिनकी प्रबल दावेदारी बताई जा रही है, तो फिर उनके स्थान के ऊपर किसी एक नए व्यक्ति को चुन करके प्रदेश की कमान सौंपी जाएगी, पार्टी की कमान सौंपी जाएगी। ये कुछ इस वक्त की जानकारियां हैं जो सूत्रों के द्वारा सामने आ रही हैं, हमने आप तक पहुंचाई। धन्यवाद वरुण जी आपका इस पूरे अपडेट के लिए। तो वरुण जी ने जो हमको न्यूज़ रूम से बताया है, इन तमाम चीज़ों पर, अटकलों पर विराम तभी लगेगा जब ऑफिशियली राजभवन को सूचना पहुंचेगी, और ऐसा 24 घंटे पहले तक हो पाता है ना, एक दिन पहले तक। तो संभवतः ये 13 से 14 तारीख तक लगातार तारीखों को लेकर अटकलों का बाजार गर्म रह सकता है।